हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। लास्ट टाइम हम लोगों ने वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाली चीज स्टार्ट की थी, याद आ रहा है? हाँ जी सर। सर। यस। वो लेक्चर काफी दिन बाद हो रहा है, इसलिए भूल भी गए होंगे, तो एक क्वेश्चन दे देता हूँ पहले, ताकि मेरे को याद आ जाए, मेरे को दिख जाए कि बच्चों को कुछ याद भी है। और इनफैक्ट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का कोई रूल वूल तो कुछ सिखाया नहीं था मैंने, वो अब स्टार्ट करेंगे उस रूल्स के बारे में कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई डिसाइड होता कैसे है। एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे भी याद आ जाएगा, मुझे तो याद है ही नोट्स देख के, तुम्हें भी याद आ जाएगा था क्या 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 निकलवाए। सर हम लोग ने अभी 10 बजे के लेक्चर में पैराबोला का कुछ प्रॉपर्टीज सीख ली है सर, रोहन सर ने सिखा दी है। सर पर बहुत सब अच्छी कुछ बात है। अटेंड नहीं था। गुड, बता देना क्या है, वो मैं नहीं कराऊंगा फिर। नहीं सर, उन्होंने बोला था सर, आप जिनको करा लीव दो। करना है लीव कर दो, लीव कर लो तो हमें लगा कि ऐसे ही रखा था, तो वी लेफ्ट। आज कॉलेज का एग्जाम भी है। हाँ सर, कुछ खास नहीं था। मुझे समझ भी नहीं आ रहा उनके हैंड राइटिंग क्या, और वो हाँ सर। 1.5 की स्पीड पे बोल रहे हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं। ज्योमेट्री समझ नहीं आ- अरे ठीक है, मेरे को पैराबोला खत्म करने दो पहले, मैं अपने फ्लो से जा रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब किसी ने क्या कराया है क्या नहीं कराया है। और मुझे कुछ बच्चों अभी व्हाट्सएप कर करके नोट्स भेज रहे हैं, रोक दो, रहने दो, जरूरत नहीं है। अरे अच्छा ये था क्या? अरे ये तो बहुत चिंदी है, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। हाँ सर, थैंक यू। हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, फाइंड फोकस डायरेक्टेड एक्सिस एलआर, बस इतना ही निकाल दो, और एक पैरामेट्रिक फॉर्म। पहले एक क्वेश्चन दूंगा जिससे अपने को ये याद आ जाएगा था क्या ये, और फिर अब हम इसको थोड़ा सिस्टमेटाइज करेंगे। अरे मत भेजो भाई नोट्स, मुझे क्यों भेज रहे हो? करो। कई लोगों को याद भी नहीं आ रहा होगा, अरे करते क्या थे इसमें, हम नोट्स देखेंगे वो। बच्चों इसमें कैप, इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में कन्वर्ट करते थे, याद करो। यस सर। इसमें कन्वर्ट यस करते थे। सर, वो गधे एक्सेस के वो गधा ऑक्सफोर्ड। हाँ, इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स चूज करना पड़ेगा, वो फॉल्स एक्सिस और असली एक्सिस का खेल था ये। और ये चीज स्टार्ट की थी हमने लास्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में इसका अंजाम आएगा। प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पढ़ाई कर लो। कौन है बच्चा? सर मम्मी को बोल रहा होगा। मैं नहीं पढ़ूंगा। मम्मी को बात चल रही है। मैंने बोल दिया नहीं पढ़ूंगा। अरे माइक बंद कर ले। तो वो नई पढ़ने की बात कर रहा है। तो वो है सर हाँ जी। सर हम कोई भी जनरल पैराबोला अगर रहेगा उसको भी हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर अभी तक वहां पे हमने सीखा नहीं, आज के लेक्चर में वही सीखने वाले हैं, पहुंचे कहाँ है वहां तक अभी, ये तो स्टार्ट हुआ है अभी। अच्छा ये भाई अभी ये कॉन्सेप्ट जस्ट शुरू हुआ है, अभी पैदा हुआ है, इससे ये भी चलना सीख रहा है, इसे उसाइन बोल्ट का काम मत करो कि चल भाग यहाँ से, रिलैक्स। सर वो करवाया था ना सर, वो x से y कर +3 -3 हम कर देते थे। तो अब इधर देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें कैपिटल वाई क्या लिया आपने? x माइनस -4। याद रखो, कोई टेंशन नहीं है, कैपिटल वाई में एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, याद रखो। कैपिटल एक्स क्या लिया? y + 1 कैपिटल ए -3 सबसे पहला रूल ये समझो, सबसे पहला रूल ये समझो कि ए कभी भी नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हम जिस पैराबोला के फंडे हमने बनाए वो ये वाला पैराबोला होता है, इसमें ए कैसा लिया जाता है हमने? पॉजिटिव। अगर आप ए नेगेटिव ले लोगे तो लेटर सेटम की लेंथ वगैरह में मॉड वॉड लगाना पड़ेगा, और कितने सारे फॉर्मुलों में मॉड लगेगा, फिर वो हमेशा इरिटेटिंग काम होगा। तो याद रखो रूल नंबर 1, देखो, रूल्स फॉर डिसाइडिंग कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, लिख लो रूल्स, ये असली खेल आ रहा है फॉर डिसाइडिंग। लास्ट टाइम तो हम बड़े मजे से करते जा रहे थे,
तो पहला रूल क्या कहता है जनता? पहला रूल क्या कहता है? कैपिटल ए कैन नॉट बी जीरो। एक ही रहेगा। पॉजिटिव रहना है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और भी बोलता है ये रूल। ये चीज क्यों बोलनी पड़ती है इस रूल को, जो दूसरी चीज बोलने जा रहा हूं मैं? क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। बच्चे, एक दिन एक बच्चा आया कि सर देखो ये नया पैराबोला है। मैंने पूछा कैसे, ये कैसे पैराबोला है? कहता सर कैपिटल वाई तो वाई हो गया और कैपिटल एक्स क्या हो गया? साइन एक्स। अरे मूर्ख भाई, ऐसा नहीं होता है। ये जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होते हैं ना, इन्हें लीनियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉस एक्स साइन एक्स कुछ भी भर दोगे यहाँ पे। लिख लो। तो फर्स्ट रूल ये कहता है ए पॉजिटिव रखो और एक्स और वाई लीनियर रखो। सबको रूल नंबर 1 समझ में आ गया? ये कोई पैराबोला नहीं है, समझ रहे हो? ये सब हरकतें मत करना। दिस इज अ पैराबोला। मतलब तुम इस लाइन को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ले रहे हो, तुम कह रहे हो मतलब साइन एक्स ये एक्सिस है? नहीं सर। नो सर, नो सर। तो भाई क्या चाह रहे हो? कम से कम वो एक्सिस तो रहे लीनियर। तो नोट कर लो भैया, पहला रूल ये है ए पॉजिटिव रखूंगा और एक्स और वाई को लीनियर रखूंगा। यहाँ पर ये रूल मस्त फॉलो हो रहा है, तो कृपया अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें और जल्दी फिनिश करें। सर एलआर का लेंथ फाइंड करना है कि इक्वेशन? जब एलआर बोला होता है तो लेंथ होता है, जब इक्वेशन ऑफ एलआर होता है तो इक्वेशन होता है। समझा? ओके सर। करो करो करो, फोड़ो इस क्वेश्चन को जल्दी से। ये क्वेश्चन इस लेवल का है कि जेई मेंस में तो यही लेवल आ जाता है। जो हम आगे वाली चीज सीखेंगे वो जेई एडवांस के लिए। जेई मेंस और सीईटी की औकात इतनी तक ही खत्म हो जाती है ऐसे टुच्चे टुच्चे पैराबोला देके। जेई मेंस और सीईटी और बिटसेट वगैरह की। जेई एडवांस खेलता है अच्छे से, वो अगले क्वेश्चन में खिलाएंगे तो। जल्दी करो। फोकस कितना आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ रही है? और कोई बच्चा ग्रुप पर आंसर पोस्ट करे जल्दी। कोई ये मिटा दूं ना, ये एट्रोसिटी। क्या सर? हाँ हाँ सर आपको कुछ पूछना था, इससे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेक्चर के एंड पे। हाँ, लेक्चर के एंड में पूछता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। जल्दी बताओ। फोकस का आंसर बड़े मजे से वो 3, 4, -4 और इन ब्रैकेट में लिखिएगा 3, 0 दिख रहा है। फिर समझदार इंसान आएगा। लड़का है ना? सबको समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? हाँ सर। कैपिटल एक्स विल बी -y -1। ध्यान रखो, ये जो प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस है मजेदार पर अभी इनकम्प्लीट है। इसके बारे में हम और डिटेल सीखने वाले हैं। ये मैंने रूल्स वर्ड लिखा है, तुम्हें दिख रहा है? रूल्स का मतलब बाकी रूल्स भी अभी आने वाले हैं। ये भी एक ही रूल दिख रहा है। देयर आर मोर रूल्स दैट विल कम। तो ध्यान रखिए, अभी जस्ट स्टार्ट है इसका। 4, -4। यस सर। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स बताओ। y equal to -4. y is equal to 2. y equal to 2. पहले गधे के हिसाब से लिख देते हैं। कैपिटल X प्लस A इक्वल टू 0। फिर समझदार के हिसाब से लिख देते हैं -y -1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे गधा और स्मार्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही कर दिया करेंगे आगे? यस सर। हाँ, पर वो प्रैक्टिस के बाद, अभी नहीं। अभी गलती कर जाओगे नहीं तो। नेक्स्ट चीज क्या है? एक्सिस मजेदार। एक्सिस विल बी कैपिटल Y इक्वल टू 0। So it will be x -4 equal to 0. So x is equal to 4. नेक्स्ट क्या है? LR। LR तो चाहे गधा निकाले चाहे स्मार्ट निकाले, सबको समझ में आ रहा है, आंसर सेम ही आएगा।
यस सर। यस सर दोनों ही सेम चीज बोलेंगे, समझ रहे हो? दोनों ऑरेंज वाले और व्हाइट वाले सेम ही आंसर बोलेंगे, करेक्ट? यस सर यस सर चलो जी, नेक्स्ट क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म। ये मजेदार होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म गधा जो है ये निकाल के खुश हो जाएगा। AT स्क्वायर कॉमा 60। करेक्ट? यस तो कैपिटल X इज 3T स्क्वायर, कैपिटल Y इज 60, है ना? तो -y-1 is 3T square and x minus 4 is 60. So small y is, so I think शायद 4 plus 60 comma minus 3T square minus 1, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस यस सर सर मस्त है। ये तो अपन ने लास्ट लेक्चर में इतना सीख गए थे, लाइफ मस्त थी। आज हमने एक रूल एक्स्ट्रा सीखा है, पर कहानी एक रूल तक खत्म नहीं होगी। रूल्स अभी सिर्फ स्टार्ट हुए हैं, दे आर जस्ट वार्मिंग अप, मोर रूल्स कमिंग अप। और सबको ये समझ में आ गया कि अच्छा हाँ चलो लीनियर होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए। ए नेगेटिव हो गया तो हम इस वाले पैराबोला में कन्वर्ट कर देंगे उसको। पता है ना, जब ए नेगेटिव होता है तो ये हो जाता है, हाँ हाँ सर। ए नेगेटिव है तो ऐसा वाला बनता है। हमने इसके फंडे थोड़ी याद किए लाइफ में, हमने तो इस वाले के याद किए ना। तो फिर इसके, अगर ऐसा नहीं कि ए नेगेटिव ही रख सकते, ए नेगेटिव रख लो, फिर इसके फंडे बनाओ लाइफ में, फिर इसके फॉर्मुलेज बनाओ, फिर इसके फॉर्मुले रटो, फिर इसके फॉर्मुले यूज करो। ये तो पूरा ही काम फिर से दोबारा ही करना हो गया, पूरी मेहनत दोबारा। अच्छा, जो बच्चा इसके थ्रू करेगा उसका आंसर रॉन्ग आएगा कि सिर्फ टाइम वेस्ट होगा? टाइम Time वेस्ट टाइम वेस्ट तो मैंने जो पैराबोला को स्टैंडर्ड बनाया उसी में ही कन्वर्ट करते हैं और खुश रहते हैं कि यार जेई में क्वेश्चन फोड़ना है अपने को कौन सा रिसर्च करनी है बैठ के। हेलो सर। हाँ जी भाई। सर वो नेगेटिव वाला अगर लिया तो ये जो अब हमने बनाया उसका उल्टा नहीं होएगा क्या? वो पूरा अलग से करना पड़ेगा? मतलब सर वो जो नेगेटिव वाला अभी आपने अगर erase कर दिया। ये हो जाता क्वेश्चन, ये पूछ रहे हो तो हाँ हाँ सर, वो जो उल्टा पैराबोला आपने बनाया कैपिटल था वाई हो जाता। हम तो यही काम करते, कैपिटल वाई एक्स है, कैपिटल एक्स जो है माइनस वाई है, और कैपिटल ए जो है 3 है। ए को मैं पॉजिटिव ही रखता, ये सर, माइनस ये समझ गया। सर मैं बोल रहा था कि अगर वो पैराबोला को हमने उल्टा लिया, आपने अभी जैसे बोला वो अगर नेगेटिव पैराबोला हुआ तो हाँ। उसका फंडा हमने जो बनाया उसका नेगेटिव होगा, वैसा नहीं है ना? वो पूरा अलग ही बनाना पड़ेगा ना फिर? हाँ देखो, कुछ फंडे नेगेटिव हो जाएंगे, कुछ सेम भी रहेंगे, इसलिए गिटपिट होती है। या तो सारों में माइनस लग जाए, कई बार ऐसा होता है माइनस दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा तो वो फॉर्मूले सेम आ जाएंगे, तो गिचपिच हो जाती है कि क्या याद अच्छा, रखूं क्या ओके। नहीं रखूं। इसलिए उससे बेटर है कि चुपचाप अपना देसी वाला याद रखो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चले आगे बच्चों, याद सर। रखो चीजों को अनकॉम्प्लिकेट करना है बच्चों, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। इतना सारे फंडे हैं, इतनी सारी पढ़ाई है, हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करेंगे तो कहाँ से अपन जेई क्लियर करेंगे? अनकॉम्प्लिकेट करो। तो अब दिमाग में फिट रख लो कि अब y² इक्वल टू 4x में कन्वर्ट करूंगा जिसका a पॉजिटिव है। हाँ ये बात सच है, दूसरों में भी कन्वर्ट हो सकता है, पर दूसरों से कन्वर्ट करने के लिए मुझे दूसरों के फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, दूसरों के फंडे सीखने पड़ेंगे। मैं क्यों सीखूं? मेरे पास फालतू टाइम है क्या? बिल्कुल नहीं। तो भैया चुपचाप y² इक्वल टू 4x जिंदाबाद। क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे कि y² इक्वल टू 4x में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा? हाँ जी, वो भी आएंगे। तो उसका क्या करेंगे? उसके लिए अलग से सेक्शन बना के पढ़ेंगे। अभी y² इक्वल टू 4x हीरो है हमारा। हाँ बोल बेटा, कुछ कह रहा था? सर वो मुझे एक्चुअली आपने जो लेक्चर भेजा था उसमें डाउट था, तो एंड ऑफ क्लास पूछूं? मैंने क्या लेक्चर भेज दिया था? सर वो लिस्ट वाला भेजा था ना, उसमें एक सम कराया था उसमें। कर लेंगे सर बस इतना आज पूछना तो था। जरूरत नहीं, आज इसको सीखते हैं। ओके सर। अच्छा, वो लिस्ट भेज दी थी मैंने, वो मस्त हो गया बच्चों, से फॉर्मूले की लिस्ट बन गई होगी तुम्हारी। हाँ सर हाँ सर। तो अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कौन बच्चा करके दिखाता है। हाँ? इस बार निकलवाते हैं फाइंड फोकस, एक्सेस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम और पैरामेट्रिक फॉर्म। किसका अभी बता देते हैं। इसका चलो जी करो।
आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं। पहला तो ये बताओ भैया, ये पैराबोला है पक्का? यस हाँ सर सर, वो quadrant कैसे पता? हाँ yes. सर, L1 equal to L2. L1 square equal to L2 अरे L1 Yes, sir. इक्वल टू L2 याद आ रहा है बच्चों, ये पढ़ाया था। yes sir yes yes sir sir यस सर L1 y वाला भी बोल सकते हैं ना। सर L1 Yes, square is sir. equal to L1 मतलब कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए और वो पैरेलल भी नहीं होना चाहिए। बच्चों मैंने रिकॉग्नाइज पैराबोला रिकॉग्नाइज करने की ट्रिक सिखाई थी आपको लास्ट एक दो लेक्चर पहले, yes sir तो फिर से लिखिए। हाँ सर x स्क्वायर इक्वल टू ab x स्क्वायर इक्वल टू ab वाला था, एक L1 स्क्वायर इक्वल टू L2 वाला था, और एक y इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ x और x quadratic वाला X equal to quad. यस सर ये तीन चार तरीके जिससे हम पैराबोला पहचान लेते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो बच्चों देखो, ये x इक्वल टू क्वाड्रेटिक ऑफ y भी बन जाए। हाँ सर, वो हाँ y सर। पूरा कर लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हाँ भाई ये पैराबोला है। अब कृपया इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4x में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। तो सर कैपिटल एक्स एक्स प्लस वाई भी हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकता? कितने बच्चे ये काम कर रहे हैं? सर एलएचएस में ले yes sir हाँ। yes ये कर दिया। 1 हाँ हाँ, हाँ सर अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, गैस करो। गलत है अब क्यों गलत है समझो। कौन बच्चा बताएगा ये क्यों गलत है, इसमें क्या पाप है? परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। वेरी गुड, सही सही बोले हैं। ये देखो 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 बच्चों, ये आप कैपिटल Y इक्वल टू 0 और कैपिटल X इक्वल टू 0 उस गधे की दुनिया में एक्सेस बनेंगे ना। हाँ, yes sir तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है तो कम से कम परपेंडिकुलर तो होने चाहिए आपस में। हाँ भाई हाँ, सर। है तो कम से कम एक्सेस तो है। तुम कह रहे हो नहीं सर, कैपिटल Y इक्वल टू 0 तो ये वाली लाइन है, और कैपिटल X इक्वल टू 0 सर ये वाली लाइन है, ये एक्सेस बनाऊंगा। भाई साहब इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, तो तुमने ऐसा बना दिया। ये अच्छा है क्या? क्या नहीं। आप ऐसे पैराबोला के फंडे याद किए जिसमें एक्सेस ऐसी टेढ़ी वाली एक्सेस है, ऑब्लिक एक्सेस है? नहीं। तो क्या आपके फॉर्मूले लगेंगे? no नहीं सर। इसका मतलब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 Y and X should be एक्सिस शुड बी पैरेलल रूल 2 लिख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट ही है। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो वो एक्सेस कहलाने के लायक ही नहीं है। यू कांट कॉल देम एक्सेस। भाई उसकी दुनिया में भी कम से कम एक्सेस तो परपेंडिकुलर बनाओ यार। इतना थोड़ी अत्याचार कर दोगे उस गधे के साथ। ये तुम यहाँ पे खड़ा है तुम्हारा असली ऑब्जर्वर, ये असली ऑब्जर्वर है, और तुम उस गधे से ही कह रहे हो कि सुन एक काम कर, तू यहाँ खड़ा हो जा और देख ये जो लाइन जा रही है ना, ये तेरी एक्स एक्सिस है, और ये जो लाइन जा रही है ना ये ऐसे टेढ़ी सी, ये तेरी वाई एक्सिस है। चल कर ले क्वेश्चन। भाई साहब तुम्हें लग रहा है ना, तुम्हें दिख रहा है ना सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे बेचारे के। हाँ हाँ सर। लाइन कैसी होनी चाहिए उसकी दुनिया में भी दूसरी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ऐसी होनी चाहिए। तो डू यू अंडरस्टैंड ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई गलत हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं है? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। तो बच्चों ये बताओ, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या ये पैराबोला नहीं है या पैराबोला है? अभी भी पैराबोला। पैराबोला तो है बस इसकी शक्ल गंदी है। इसकी शक्ल गंदी है, ये ब्यूटीफुल नहीं है, ये खूबसूरत नहीं है, इसकी शक्ल खराब है, इसका मेकअप करना पड़ेगा। ये वही कहानी है जैसे बच्चों ये याद है क्या ये सर्कल है कि नहीं है ये बताना। है सर राइट बाय 2 करना पड़ेगा। खाली डिवाइड बाय हमारे फॉर्मूले लगेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूले लगते हैं दोस्तों। ये इसकी शक्ल गंदी है, तो 2 से डिवाइड करके आप सही करते हो, याद आ रहा है? मेकअप करते हो उसका यस सर yes sir भी है। ये बेचारा पैराबोला है, रूल नंबर 1 क्रॉस हो रहा है, पैराबोला है, L1 स्क्वायर इक्वल टू L2 है, बस बेचारा रूल नंबर 2 में फंस गया है, यानी इसका मेकअप करना पड़ेगा। तो लिख लो, when rule 2 fails we have to do some smart manipulation. कैसे करेंगे बताता हूँ। लेफ्ट साइड में परफेक्ट स्क्वायर बनाना करेंगे करेंगे, पहले कॉपी करो।
सर हम्म, इसमें LR का भी लेंथ चेंज होगा क्या? 4A नहीं लिख पाएंगे हाँ, क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब भी बताएंगे, आते अच्छा आते सर, ओके ओके। आगे के रूल्स आ रहे हैं ना, वो सब सिखाएंगे। अब जरा बच्चों स्मार्ट मैनिपुलेशन समझ लें जरा। हाँ यस सर। सर। अब इधर देखो स्मार्ट मैनिपुलेशन करते कैसे हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? रूल 2 फ्लॉप होने पे करते हैं, रूल 1 फ्लॉप होने पे नहीं। रूल 1 अगर फ्लॉप हो रहा है ना कि लाइन ही नहीं है, तो भाई साहब वो पैराबोला ही नहीं है, फालतू में पंगे ले रहे हैं उससे। समझ लो, अगर रूल 1 फ्लॉप हो रहा है कि लीनियर ही नहीं है, तो भाई साहब वो पैराबोला ही नहीं है। आप फालतू में उसको जबरदस्ती पैराबोला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इफ दे आर नॉट लीनियर, इसका मतलब वो L1 स्क्वायर इक्वल टू L2 फॉर्मेट ही नहीं है। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। लीनियर होना जरूरी है, कम से कम पैराबोला हो तो सही। चलो अब स्मॉल नहीं, स्मार्ट मैनिपुलेशन। अब स्मार्ट मैनिपुलेशन बच्चों कैसा होता है? देखो, दो तरह के केसेस आते हैं। इफ द इक्वेशन कंटेन्स, अच्छा कई लोगों को क्लिक भी हो गया होगा, सर मैं समझ गया क्या करना है। क्या करना है बच्चों इसमें? क्या करूं मैं? 4y को 4y कट हो जाए। y वाली टर्म्स एक साथ तो LHS में तरफ ले जाओ। कई लोगों को दिख गया होगा ये काम कि सब हाँ, 4y को उस तरफ ले जाओ, फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ये सब दिख रहा है कुछ लोगों को? यस यस सर। दिख जाता है, पर मैं बताता हूँ। इफ इक्वेशन डज नॉट कंटेन xy term, then it is easy by simply completing the square on one side। लिख लो, अगर क्वेश्चन में xy का टर्म नहीं है तो काफी आसान होता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, 80 to 90% चांस है एग्जाम में यही वाला आने वाला। क्यों आने वाला है? क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है। उनको भी तो ऐसे क्वेश्चन बनाने कि बच्चा बेचारा 3 मिनट में कर ले। सबको बात समझ में आ रही है? फर्स्ट वाला टाइप। हाँ, ये ज्यादा चांस है। जो सेकंड टाइप है वो थोड़ा टफ है, लेकिन उसके आने का चांस भी कम होता है, याद रखना। हाँ, इसमें क्या करेंगे बच्चों? देखो, सबसे पहले इसमें इसको एक्सपेंड किया, करेक्ट। दिख रहा है? करेक्ट। सब कुछ y वाली टर्म एक साइड, x वाली टर्म एक साइड। देखा? यस सर। तो पता है, सिंपली यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना लो। कैसे बनाओगे? क्या ऐड करूँ? 12 ऐड करना LHS RHS में। हाँ, यहाँ 12 और यहाँ भी 12 ऐड करके। सबको दिख रहा है? 12 ऐड करके यहाँ 16 हो जाएगा टोटल। जी सर। हाँ, तो ये तो बड़ा मस्त हो गया। y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब काफी प्यारा लग रहा होगा ये, है ना? हाँ। अच्छा, कई गधे पता है, कई मूर्ख ने इसको वापस एक्सपैंड कर देंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है भाई ये एक्सपैंड करके वापस ऊपर चला जाएगा? हाँ, तो एक्सपैंड मत कर देना दोबारा कि अच्छा ये आ गया सर, मैं ब्रैकेट खोल देता हूँ। भाई जिस मेहनत से तू यहाँ से यहाँ लाया है ना, ब्रैकेट खोलते ही वापस ऊपर चला जाएगा। कृपया ये सब हरकतें ना करें। सब समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज होती है कि द मोर यू सिंप्लीफाई इट गेट्स कन्वर्टेड टू ओरिजिनल फॉर्म। मैनिपुलेशन ऐसा होता है कि आप इस साइकिल में चलता है कि आपने मैनिपुलेट करके यहाँ तक लाए, दोबारा मैनिपुलेट कर दोगे तो ये हो जाए। ठीक है? तो ये आ गया बच्चों। ये सुंदर क्यों है? ये सुंदर क्यों नहीं है? हमारे फॉर्मूला भाई नहीं है। करेक्ट। इसमें रूल नंबर 2 चल रहा है। कैपिटल Y कितना हुआ? y बाय माइनस बाय। करेक्ट। कैपिटल X कितना हुआ? x plus 3 पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ये कितना हुआ? 1। ये रूल नंबर 2 क्रॉस हो गया। तो हमारे लिए 2 रूल्स क्रॉस हो चुके हैं, तो ये विक्टोरियस है। गुड, अब कर सकते हैं। सबको स्मार्ट मैनिपुलेशन का फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? यस सर। सी के ऊपर एक जेई का क्वेश्चन देता हूँ उनको। सर अभी हमारा y0 और x0 परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए आप यूज कर सकते हैं।
हाँ देखो ना, कैपिटल y इक्वल टू 0 क्या बना, कैपिटल y इक्वल टू 0 बना, लाइन y इक्वल टू 4, कैपिटल x इक्वल टू 0 लाइन क्या बनी, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये तो परपेंडिकुलर ही होती है भाई। हाँ सर। और पहले नहीं हो रहा था ये काम, पहले देख लो, कैपिटल y इक्वल टू 0 के हिसाब से क्या आ रहा था, ये कैपिटल x इक्वल टू 0 के हिसाब से ये कहाँ है परपेंडिकुलर। ओके सर। डन सर। सर एक सेकेंड। क्वेश्चन दे दूं जेई का। यस सर। हाँ सर। सर Yes, एक sir. सेकेंड। नोटेड सर। नोटेड। चलो ये क्वेश्चन करो जेई का। अच्छा यहाँ पे लिख लो, इफ द इक्वेशन हैज एक्स वाई टर्म तो क्या करना है, वो भी लिख लो, वो जरूरी है, ताकि उसको भी आगे देखेंगे। The equation has xy term, then अरे ये बताओ इसमें xy टर्म है क्या? हाँ हाँ सर। है। कई लोगों को लगता है सर कोई xy टर्म नहीं है यहाँ, तो कोई x कहाँ है, xy x into y तो सर कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है कि नहीं? Expand करेंगे ना। एक्सपैंड करेंगे तो आएगा। Expand करोगे आएगा ना। स्क्वायर करेंगे तो आएगा। हाँ, यस सर। if equation has xy term, then the manipulation is tedious मतलब छोटा सा ही tedious, ज्यादा नहीं, tedious। Here we use the method of C। हेडिंग डाल दो। अब ये क्या है बताता हूँ, रुको रुको, इतनी जल्दी परेशान मत होना कि ये क्या आ गया, करते करते इस वही पे पहुंच रहे हैं। आज यही सीखना है, आज ये 2-3 चीजें सीखनी है आपको। मेथड ऑफ सी। पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देता हूं जो जेई में आया है, फिर इस पे चलते हैं, ठीक है? क्लास की जनता एवं जनती, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। यस सर। पढ़ लेना अच्छे से अपने को। ये वाला अब आगे चैप्टर इजी 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 आते जा रहे हैं, तुम देखना। अभी पैराबोला अगर ठीक लग रहा है तो इलिप्स तो मतलब इससे भी ज्यादा इजी लगेगा, और हाइपरबोला मतलब ऐसा लगेगा कि क्या खेल खिलौना ज्यादा। ऑल चैप्टर्स आर इजी नाउ। द रीजन इज वेरी ऑब्वियस। 9th के कंपैरिजन में 10th इजी होता है, 11th के कंपैरिजन में 12th इजी होता है। अब 12th के चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं, पैराबोला, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब बहुत आसान चैप्टर्स होते हैं ये, इन्हें खराब मत करिएगा।
सर ये तीनों चैप्टर्स आप ही पढ़ाओगे ना? करते हैं बात उसके बारे में। ऑल्सो एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर मैंने 11th वेस्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं, जेई आएगा। बच्चों ऑलमोस्ट 90% चांस है आप लोगों का जेई भी पोस्टपोन होगा कोविड के चक्कर में, नहीं रुकेगा कोविड, आई एम टेलिंग यू। ये कोविड की अगली वेव भी सर कितने पर countries में- कोरोना इसका वैक्सीन तो आ गया है। वैक्सीन आ गया भैया, नया आपको पता है वेरिएंट हाँ बट वो 18+ वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। अरे पर नेक्स्ट ईयर तक तो हम लोग को भी लग जाएगा। जिन कंट्रीज में वैक्सीन लगा है उधर थर्ड वेव भी आ गया सर और तो बहुत आएगा। है ना। मुझे वो वाला मीम याद आ रहा है जिसमें वो लड़ रहे होते थे गॉडजिला और किंग कॉन्ग, डायनासोर, और वहाँ पे एक कुत्ता आता है, फिर वो डोजी। हाँ सर, हाँ यस सर। सर वही हालत है यहाँ। कोरोना की वेव 1 और वेव 2 से वैक्सीन लड़ रहा है, वेव 3 आ गया भैया। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपका जेई का एग्जाम पोस्टपोन होगा थोड़ा टाइम, और आपको 4-5 अटेम्प्ट लेंगे। तो जो बच्चा ये सोच रहा है ना मेरे पास अभी टाइम की कमी है, वो बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है। तुम देखना टाइम निकलेगा, और बहुत बड़ी उम्मीद है। मतलब आप ये सोचो इस साल भी तो यही हालत हुई है। जिन बच्चों को लास्ट ईयर लगा था अप्रैल में, यार मेरा तो टाइम खत्म हो गया, यार मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, ये हो गया वो हो गया। भाई साहब तुम्हें दिख रहा है ना उन बच्चों के पास कितना एक्स्ट्रा टाइम है अभी वापस जेई पोस्टपोन हुआ है और वापस बोर्ड तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। तो वो बच्चा पिछले साल अप्रैल में डिसाइड करके बैठ गया कि यार बड़ा कम टाइम है। आई एम टेलिंग यू बच्चों फिर से पोस्टपोन होगा। तो कोई भी बच्चा अगर बहुत खराब हालत में भी है वो भी गिव अप हमारे, अभी टाइम है टाइम, ये टाइम मिलेगा। भगवान ने लगता है आप लोगों के बैच पे, अरे ऐसा बोलना नहीं चाहिए कोविड के बारे में, सॉरी। चलो जी चले आगे। सर आपसे कब मिलने का मौका मिलेगा? है मिलेंगे यार। मैं तो अपने बच्चों अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा डर के मारे। आपको पता है कमरे से बाहर नहीं निकलते? बियॉन्ड देखा है, मैं डर के मारे भैया मैं नहीं निकल रहा, इतनी हालत खराब है। और तुम में से भी कोई निकल मत जाना, कोई सा भी बच्चा। प्लीज ध्यान रखिए, कोविड के चक्कर में अगर आपने अपनी हेल्थ खराब कर ली, कोविड ऐसा नहीं कि वो 15 दिन में आके बाय बाय करके चला जाता, फिर उसके बाद आपको वीकनेस रहती है। लॉन्ग टर्म। प्लीज आप अपना लॉकडाउन अपने पास मतलब रखो और कमरे से बाहर मत निकलो, पढ़ाई करो। प्लीज डू नॉट टेक दिस लाइटली। कोविड इज समथिंग रियली डेंजरस, और जब तक प्रॉपर इलाज नहीं आ रहा है, कोई सा भी प्रॉपर इलाज है नहीं, चल रहा है, एवरीवन इज ट्राइंग, दे आर बेटर ट्रीटमेंट, वैक्सीन है, बेटर हो रहा है, धीरे धीरे बेटर हो रहा है, पर इतनी जल्दी नहीं होता। जो पहले ब्यूबोनिक प्लेग वगैरह भी आए थे ना, उनके भी वैक्सीन वगैरह ऐसे नहीं कि एक साल में ही चुटकी बजाते ही आ गए थे, उनको भी 3-4 साल लगे थे आइटरेशन हुए थे। तो इट विल टेक टाइम, हैव पेशेंस, प्लीज स्टडी। और कुछ नहीं कर सकते आप इस वक्त, और उसका फायदा होगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सर आप पेज क्यों छोड़ रहे हो बस? वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आगे चलें। चलो जी यस सर। हाँ अब देखो जरा, सबसे पहले जेई का क्वेश्चन कर लीजिए। जेई के क्वेश्चन में ही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो, स्विच करना पड़ेगा। हो रहा है तो तो फिर से शेयर करूँ तो कर देता। नहीं सर आगे नहीं हो रहा था। अब आ गया ना। करो। इजी है, बहुत इजी है। बहुत साल पहले, ये तब का जेई का क्वेश्चन है जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, बहुत साल पहले का है, इसलिए बहुत इजी है। जल्दी फिनिश करो। डन सर। हो गया? हो गया आसान है, सर। कुछ खास इसमें खेल है नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। एक्स वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ,
तो उन्हीं का ही परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या ऐड करूं? 16 कुछ नहीं है यार, दो के हो गया। एक्सेस क्या है? x minus 4 equal to परफेक्ट, मस्त है। तो इसमें तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को आई होगी। एवरीबॉडी हैप्पी? सर जी एडवांस का है डन सर। मुझे याद है शुरू में जब बच्चे पढ़ने बैठते थे आपके बैच में, तो बच्चों को ये नहीं कैसे होता था ऐड क्या करना होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। चलो अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन। सर हाँ जी बेटा। तो इसमें x को मैंने x माइनस 4 लिया तो कैसे करते हैं? x को x माइनस 4 लिया मतलब कैपिटल X को x माइनस 4 और कैपिटल Y को स्क्वायर वाली टर्म होती है वो कैपिटल Y होती है। ओके सर। फिर तू अगर तू इसको कैपिटल X ले रहा है तो तू ये वाला पैराबोला बना रहा है। मैं ये नहीं मना कर रहा कि उससे आंसर नहीं आएंगे, तेरे आएंगे, पर तेरे को फिर सारे फॉर्मूले डिराइव करने पड़ेंगे। ओके सर। याद रखो 4 तरह के पैराबोला होते हैं जिनको स्टैंडर्ड कंसीडर किया जा सकता है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। यस सर, चारों एक्सेस पे y इक्वल टू 4x लिया है। बुक्स वगैरह की बीमारी होती है कि वो चारों कंसीडर करते हैं, हम नहीं करते। हम फालतू में ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने को जेई में क्वेश्चन क्विकली करना है। समझ रहे हो? वो नहीं करना है जो जी चाहता है, वो करना है जो जी चाहता है। सर वो चारों पैराबोलास में ए पॉजिटिव ही होगा ना? हाँ, मतलब अगर उसमें तुमने ऐसे लिखा ना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो दूसरे वाले को ऐसे लिख देते हैं हम y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो ये वाला ऐसा है, ये वाला ऐसा, समझ रहे हो? ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये ऐसा है, और ये x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay ये ऐसा है। इनमें से किसी को भी स्टैंडर्ड बना के आप फंडे बना सकते हो। बस दुनिया ने ये वाला चूज किया हुआ है और इससे ही फॉर्मूलेट बनाए हुए हैं, इसलिए ये चल रहा है। समझ रहे हो? यस सर। अब वो यहाँ पे x बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसका मतलब वो ये वाला चूज कर रहा था वो बच्चा। समझ रहे हो वो बच्चा क्या कह रहा था कि सर मैं ये वाला ही चूज करूंगा, ये वाला। इससे वो गलत कुछ नहीं कर रहा है। कोई भी पैराबोला घुमा फिरा के इस पे फिट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें समझ में आ रहा है एक्सेस टेंजेंट सबके फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे जो तुमने इसके लिए रखे। हाँ सर, हाँ सर। तो इससे बेटर है कि आप यही वाला रखो ना, जहां तक हो सके इसी पे लाओ। चलो ओके जी, सर। अब अगला क्या है बच्चों? मेथड ऑफ सी। चलो जी, जरा ये क्वेश्चन देखो। सर तो हम लोग जो क्वाड्रेटिक का पैराबोला बनाते थे वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला फॉर्म में करते थे ना? हाँ, सर एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड। क्वाड्रेटिक वाले पैराबोला पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। वो जो क्वाड्रेटिक वाला पैराबोला है ना, उसके भी फंडे पढ़ने पड़ेंगे हमें थोड़ा सा। वो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता था ना, उसके फंडे अभी मैंने स्टूडियो 5 और 6 में आज पढ़ाएंगे। आपके बैच में नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। उसका भी वर्टेक्स लैटिस रेक्टम वगैरह सब निकालना पड़ेगा अपने को। निकल जाएगा 2 लाइन में, इंपॉर्टेंट है वो भी। चलो बच्चों, चले आगे मेथड ऑफ सी देखें। यस सर। अच्छा, तो फाइंड क्या निकालें? एक्सेस ही निकलवाना है। चलो एक्सेस ऑफ, एक्सेस जल्दी आ जाती है ना। एक्सेस ऑफ ये। सबसे पहले बताओ इसमें वो नॉर्मल वाला मेथड चल जाएगा क्या? नहीं सर नहीं। क्या ये पैराबोला नहीं है? इसकी ये पैराबोला है कि नहीं ये बताओ। हाँ सर है ना। कैसा पता? सर L1 स्क्वायर इक्वल टू AB। हाँ, बस एक चीज याद रखना, जो भी इक्वेशन होती है ना पैराबोला की, उसकी जो 2 डिग्री टर्म्स होती है ना, तो खुद देखो, ये चीज एक बड़ा मस्त चीज है, इसको याद रख लो और समझ भी लो। यार ऐसी इक्वेशन में खुद सोच के देखना, जब x स्क्वायर इक्वल टू ab होगा, जब h स्क्वायर इक्वल टू ab होगा, तो तुम्हें दिख रहा है ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा अगर h स्क्वायर इक्वल टू ab है तो। हाँ यस सर। h स्क्वायर इक्वल टू ab की वजह से ये तीनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी बनाएंगी। देखो दिख रही, ये देखो, तो ये लिख लो। इन अ पैराबोला 2 डिग्री टर्म्स फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज नोट कर लो।
मतलब जिस भी कर्व में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा उसमें 2 डिग्री टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बनाती है इन अ पैराबोला। और किस किस में हो सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी? और पैरेलल पीओएसएल याद आया? या फिर कोइंसिडेंट पीओएसएल याद आ रहा है? इनमें होता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। हाँ ये तो हमें तो डेल्टा का ही तो रहता था। हाँ, इन तीनों में 2 डिग्री टर्म्स फॉर्म क्या? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। ये याद रखना। एक बार एक क्वेश्चन आया था 2 डिग्री टर्म्स फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर देन द कोनिक कैन बी, और ऑप्शन में थे पैराबोला, सर्कल, वैसे सब था। तो उसमें पैराबोला भी था और पीओएसएल भी था। तो वंश मेहता स्पैमर होगा। सर मेरा माइक वंश के नाम से स्पाई। ठीक है, लेट्स फोकस हियर। हाँ, तो बच्चों उस केस में जो 2 डिग्री टर्म्स है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स 2 डिग्री टर्म्स विल फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मल्टीपल चॉइस था, उसमें था ऑप्शन था पैराबोला, सर्कल, 2 डिग्री टर्म्स कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। कैन बी वर्ड यूज हुआ था। तो पैराबोला था, पीओएसएल था, सर्कल था और हाइपरबोला था। क्या मार्क करोगे? पैराबोला एंड पीओएसएल। हाँ, कैन बी है तो पैराबोला और पीओएसएल दोनों मार्क हो सकता है। हमेशा पैराबोला में नहीं होता। अगर हाँ तो सबको समझ में आया? देखो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, दिख रहा है जनता? हाँ सर। यस सर। इसको हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 4y प्लस 3 कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ ये वही आ गया अपना L1 स्क्वायर इक्वल टू अब हमारी इच्छा क्या है इसको मैनिपुलेट करने की, जिससे ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। भाई देखो ये रूल नंबर 1 तो मस्त वर्क कर रहा है, दोनों लाइंस है, हाँ या ना? हाँ सबको दिख रहा है रूल नंबर 1 वर्क कर रहा है, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। यस सर। अब रूल नंबर 2 आ रहा है कि यार परपेंडिकुलर भी बना दो। क्या ये परपेंडिकुलर है? इसकी स्लोप तो 1 है, हाँ सर। और इसकी कितनी होगी अगर ये बना दो? तो इसकी कुछ 3/2। तो ये तो कुछ गड़बड़ है, मतलब ये परपेंडिकुलर तो है नहीं। तो इनको परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैनिपुलेशन। ऊपर से ये एक्स वाई वाली टर्म वाला है, तो कौन सा वाला मेथड लगाना पड़ेगा? सी वाला। मेथड ऑफ सी। अब सुनो जरा, वो मेथड ऑफ सी कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से क्या कहानी है, जरा ये भी समझ लेते हैं बच्चों। सपोज करो कोई इंसान सोचता है कि चलो मैं मैनिपुलेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इंसान के दिल में यही आएगी ना कि इस साइड को कुछ चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो उसके दिमाग में ऐसी बात आती है, सर एक मैंने बाहर ना ऐसे 10x ऐड कर दिया। ध्यान रखना, मुझे नहीं पता 10x ऐड करना है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ। सबको दिख रहा है मैनिपुलेशन नंबर 1 उसने ट्राई किया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? वो और दूर चला गया आंसर से। क्यों दूर चला गया? डू यू रियलाइज अब LHS परफेक्ट स्क्वायर बची ही नहीं, वो तो और खराब हो गया मामला। हाँ सर। तो ये तो और मतलब कहाँ जाना चाहिए था, सीधी तरफ हुआ और उल्टा मामला पहुंच गया। सर 10x रैंडमली लिया ना? 10x ऐसी रैंडमली लिया मैंने, मतलब जिसका कोई ऐसी दिखाने के लिए कुछ भी हो सकता था, मतलब ऐसे शो किया मैंने, अगर कुछ ऐड करोगे तो क्या होगा। अंडरस्टूड? यस और नो? यस सर। यस अच्छा, अब मान लीजिए किसने कुछ, तो इसका मतलब ये बताओ ब्रैकेट के बाहर कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। जो खेल करना है इंसान को ब्रैकेट के अंदर ही करना है। हाँ ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर इंसान खेल करने जा रहा है। अब देखना जरा, इंसान को लगता है चलो ब्रैकेट के अंदर खेल कर देता हूँ, एक काम करता हूँ साला इसको ना परपेंडिकुलर बना, मतलब इसमें x को चेंज कर देता हूँ, x की जगह 2x डाल देता हूँ। ऐसे ही बस मस्ती करने के लिए देखते हैं, चलो x की जगह 2x डाला तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे 2x किया, तो इधर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ सर। हाँ, अब इधर देखो जरा क्या क्या चेंजेस होंगे, ध्यान से देखना। भाई x था तो x स्क्वायर होता था, अब 2x की वजह से क्या हो गया, ये 4x स्क्वायर हो गया, तो कितने x स्क्वायर ऐड हो गया? दिख रहा है x स्क्वायर? यस और नो? यस। और भी कुछ टर्म्स ऐड होंगी कि नहीं होंगी? ये मैनिपुलेशन नंबर 2 है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये वापस और गंदा है। क्यों गंदा है?
इसने साइड 2 को, ये राइट हैंड साइड को खराब कर दिया। राइट हैंड साइड लाइन बची है क्या? इज इट अ लीनियर? नहीं। आप रूल 2 को बचाने चले थे, रूल 2 को बचाने चले थे और आपने रूल नंबर 1 की बैंड बजा दी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? यस ये भी समझ में आ रहा है। जस्ट जब अगर आप एक्स में भी छेड़खानी नहीं कर सकते तो इसका मतलब अब आप वाई में भी नहीं कर पाओगे, हाँ या ना? यस। वो वाई स्क्वायर ऐड कर देगा। यस सर। तो ये भी इसका मतलब कुछ मीनिंग बचा नहीं इसका भी, ये भी बेकार ही है। अब मुझे बताओ, जब ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास मजबूरी में बचा क्या मैनिपुलेशन के लिए? कांस्टेंट ऐड करना। एग्जैक्टली। हमारे पास एक ही चीज बची कि भैया चुपचाप आप अंदर ना एक कांस्टेंट ऐड कर लो। अब बात स्टार्ट करते हैं। इसलिए इसको मेथड ऑफ सी कहते हैं कि सी ऐड करना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर। सबको समझ में आया हाउ वी रीच्ड हियर? बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। मैं क्या मैनिपुलेट करूं? ब्रैकेट के बाहर कर नहीं सकता, एक्स को छेड़ नहीं सकता, वाई को छेड़ नहीं सकता, तो भाई कांस्टेंट ही बचा, और कुछ बचा क्या? हाँ या ना? हाँ। अब देखो ये सी की वजह से भी ऐसा नहीं कि ये सी की वजह से बहुत खूबसूरती आ जाएगी। ये देखो 6x - 4y + 3 है, उसके साथ साथ क्या है? +2cx है, करेक्ट? यस सर। -2cy है, करेक्ट? Yes, sir. +c², ये तीनों ऐड होंगे, हाँ या ना? हाँ। सम की फीलिंग कि सर ये जो रेक्टेंगल में आपने डाला हुआ है ना, ये बल्कि गंदा है, बाकी लोग अच्छे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये सिर्फ साइज में बड़ा जरूर है, बट एटलीस्ट दिस इज बेटर। व्हाई दिस इज बेटर, वी विल कम टू दैट। जस्ट कॉपी इट फर्स्ट, जल्दी कॉपी करो, जल्दी सर हम लोग सी को सर ब्रैकेट के बाहर नहीं ऐड कर सकते क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना एलएचएस में। हाँ करेक्ट। भाई लेफ्ट हैंड साइड तो परफेक्ट स्क्वायर बनानी है ना, तुम्हें वाई स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए वहां से? तो वो तो मजबूरी है ना, समझ गया कि नहीं? हाँ सर। दोनों के स्लोप्स को ऐसे सेट करेंगे कि परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसा कुछ। सर सर वो M2 और M3 में सर रूल 1 क्यों ब्रेक हुआ सर? वो एक बार रिपीट कर सकते हो? रूल 1 में बेटा, जो ये साइड कैपिटल वाई बनेगी का स्क्वायर, ये साइड कैपिटल एक्स का स्क्वायर बनेगी। कैपिटल एक्स लीनियर होना चाहिए, ये लीनियर बचा के। हाँ यस सर, समझ गया। मतलब आपने रूल 2 को सही करने गए थे, रूल 1 ही खराब कर दिया उठा के। हाँ ये तो गलत है। अब अपन रूल 2 पे ही वर्क करेंगे। रूल 2 बहुत मजेदार रूल है। अब बस मामला शांत होता नजर आ रहा है। पेज पलट सकता हूँ बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, तो कहानी ये है, कहानी ये कहती है कि x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6x - 4y + 3 से कहानी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने इसमें c ऐड किया। इस वजह से कुछ कुछ करेक्शन दोनों साइड होंगे। जब इधर c ऐड हुआ है तो इधर भी एक 2cx ऐड होगा, एक -2cy ऐड होगा और एक c² ऐड होगा। कहानी सही है यहाँ तक? इस वजह से ये इक्वेशन इस तरह की दिखेगी, 6 + 2c × x -4 + 2c × y + 3 + c²। कोई भी मूर्ख बच्चा कृपया इसको एक्सपैंड ना कर दे वापस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक्सपैंड करके वापस वहीं पहुंच जाएगा वो। हाँ तो इसको इस तरह ही छोड़ देना। अब बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? सी की। इस सी की क्या जिम्मेदारी है? इस सी की ये जिम्मेदारी है ना, ये और ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। हाँ। तो जल्दी बताओ इसका स्लोप कितना है इस साइड का? 1 तो इस साइड का स्लोप कितना होना चाहिए? -1 -1। जरा कृपया मुझे बताएं कि अगर कोई लीनियर ये होता है तो इसका स्लोप कितना होता है? -p/q। शाबाश, -p/q। तो इसका स्लोप -p/q होगा। तो -6 + 2c और -4 + 2c 4 + 2c is equal to -1।
इससे 6 + 2c इज इक्वल टू -4 -2c, तो c कम्स आउट टू बी -5/2। देखना। यस सर। यस सर। अच्छा c आ गया, खुश हो जाओ। नहीं भैया, c वापस सब्स्टिट्यूट करना है, तो c हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। करेक्ट, इज इक्वल टू 6 + 2c मतलब 6 minus 6 - 5x, 4 + 2c मतलब ये प्लस y हो गया, +3 + 25/4 37/4। देखो ये आ रहा है शायद। कई लोगों को लग रहा होगा सर ये तो कितना गंदा है, ये कितना छोटा सा था रेड स्टार वाला, कितना प्यारा था, आपने इसको फालतू में बड़ा कर दिया। पर कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बड़ा वाला बेटर है? Yes, sir. यस ध्यान रखना ये दोनों है सेम, तुम इस बड़े वाले को एक्सपेंड कर दोगे वापस वहीं पहुंच जाओगे। ये आ गया। इसने क्या रूल नंबर 1 क्रॉस हो रहा है? लीनियर लीनियर। यस। क्या रूल नंबर 2 क्रॉस हो रहा है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। हाँ। यस सर। तो मुबारक को ये 2 रूल क्रॉस कर चुका है, तो ये बेटर है। तो कैपिटल Y = 0 के हिसाब से आप x - y - 5/2 = 0 लिख देंगे। However, यहाँ पर भी एक छोटा सा ट्विस्ट अभी आने वाला है, इसलिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ जस्ट एज अ सिंबल ऑफ कि कुछ है जो यहाँ पे भी आएगा। ये कहानी भी अभी पूरी नहीं हुई है, दिस इज जस्ट थोड़ा और खेल। LOL आएगा कुछ, पर तब तक के लिए चलो ये चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े टाइम के लिए, मतलब 5-6 मिनट के लिए चला लो इसको। सर ये आपने पहले दिया था L1 परपेंडिकुलर F2, यही यूज किया। बच्चों एक्सेस का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन दे दूं मेथड ऑफ सी के ऊपर। हाँ सर। यस सर। Noted, sir. फाइंड एक्सेस ऑफ ठीक है, करो।
जल्दी बताना सी कितना आ रहा है। -1/5 -1 इतना अच्छा। -1/5 -1/5 मुझे लगा बहुत अच्छा आ गया। -1/3 अरे नहीं नहीं -1/5 नहीं है नहीं यहाँ पे तो। नहीं वैसे कुछ और मेथड किया तो पता है। x -2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। सबको पता है वो सी वाला काम करना है। 2x + 2cx -4cy + c स्क्वायर। एवरीबडी हैप्पी। ये बना x -2y + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2c इंटू x -4c इंटू y + c स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर बना लेते हैं। इसकी स्लोप कितनी है? हाफ। तो इसकी स्लोप कितनी आएगी? -2 तो 2 + 2c अपॉन 4c इज -2। So 2 + 2c is -8c. So c is -1/5. बस c को सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्चुअली तो सब्स्टिट्यूट दोनों साइड करना है, पर मुझे नहीं लगता दूसरी साइड सब्स्टिट्यूट करने की आपको जरूरत जरूरत है। है। पर अगर कर भी लोगे तो -2 8x/5 + 4/5y। अगर कर भी दिया तो भी बता देता हूँ। तो कैपिटल Y = 0 से आपका आंसर x -2y -1/5 = 0। करेक्ट है? यस सर। चल सकते हैं आगे। यस सर। इसमें भी मैं बता रहा हूँ कुछ है। प्रोसीड करेंगे अभी। LOL कुछ गलत है क्या? आते 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 हैं, है कुछ कहानी। चले नेक्स्ट पेज पर। जनता एंड जनतीस। यस सर। Yes, sir. ओके। अब जरा ये क्वेश्चन देता हूँ मैं। फाइंड लेंथ ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई का ही क्वेश्चन है। ये कहानी है, ठीक है? करो जरा। पैराबोला है? तो रूल नंबर 1 तो क्रॉस हो रहा है ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। रूल 2 चेक करो, रूल 2 क्रॉस हो रहा है क्या? हो रहा है रूल 2 क्रॉस? हाँ प्रोसीड करो फिर। अगर रूल 2 ऑटोमेटिकली क्रॉस हो जाए तो वो तो क्वेश्चन नहीं है, वो देवता है। अगर रेडीमेड परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। तो वो क्वेश्चन नहीं है, वो तो मतलब हमारे लिए प्रभु का अवतार है, याद रखिएगा। यस सर। देखो
कई लोगों ने यही काम किया होगा, कैपिटल वाई इज एक्स माइनस वाई, कैपिटल एक्स इज एक्स प्लस वाई एंड कैपिटल ए इज √2। तो लेटेस्ट टर्म का आंसर कितना आया होगा? 4√2। हाँ सर वही तो। ठीक है, गेस करो मैं क्या बोलने वाला हूँ। गलत है। गलत है। काय को गलत है जरा समझते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही छुपा रुस्तम रूल है, तो एक के वजह से बुक्स में भी नहीं है, बहुत सारी बुक्स को भी नहीं पता है कि नहीं पता, गॉड नोस। देखो रूल नंबर 3, ये एक ऐसा रूल है, इस रूल के बिना भी आंसर सही आ जाते हैं कई बार। तो इस वजह से लोगों को गलतफहमी होती है कि ऐसा कुछ रूल होता ही नहीं है, पर ये रूल है और ये करना है अपने को, और ये हमेशा ही करना होता है। इनफैक्ट इतनी देर से क्यों नहीं करा हमने, ये भी बहुत बड़ा डाउट है अपना चाहिए आपके दिमाग में। इतनी देर से तो किया नहीं हमने था। तो पहले तो मैं रूल बता देता हूँ, ठीक है। रूल ये है, लिखूं बच्चों? यस रूल का नाम है, लिखूं, नॉर्मलाइजेशन। ये क्या बीमारी है? नॉर्मलाइजेशन बताऊं क्या कहता है? बताता हूँ। वो कहता है कि कैपिटल एक्स को अगर आपने ax प्लस by प्लस सी लिया तो गलत है। आपको कैपिटल एक्स एक नॉर्मलाइज फॉर्म में लेनी पड़ेगी। नॉर्मलाइज फॉर्म मतलब नीचे √a² प्लस b² पे डिवाइड करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लेना है। हाँ, आपके दिमाग में कई सवाल उतरे होंगे, और सेम चीज वो कैपिटल वाई के लिए भी बोलता है कि कैपिटल वाई अगर आपने px प्लस qy प्लस r वाले फॉर्म में ले लिया तो गलत है। आपको कैपिटल वाई लेना होगा px प्लस qy प्लस r अपॉन √p² प्लस q² वाले फॉर्म में। अब ये बात सुन के आपके दिमाग में कुछ सवाल उभरे होंगे, वो सवाल मैं बता देता हूँ। पहली चीज, वाई ऐसा क्यों भाई, यही सवाल आया होगा। दूसरा, अगर ये करना है तो कैसे करना है, हाउ। और तीसरा, अभी तक काय को नहीं किया फिर हमने, अभी तक क्यों नहीं किया? सबको यही सवाल आ रहे होंगे, आया ना? परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं। करना क्यों है, करना कैसे है, और अभी तक काय को नहीं किया। सबको तीनों सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हम तीनों सवाल को एक एक करके आंसर करते हैं। सबसे पहला ये आंसर करेंगे कैसे करना है, फिर ये आंसर करेंगे अभी तक क्यों नहीं किया, और फिर ये आंसर करेंगे। सबको समझ में आ रहा है किस ऑर्डर में जाएंगे? यस और नो? यस सर। अगली हेडिंग डालो पहले, हाउ टू नॉर्मलाइज रूल, हाउ टू अप्लाई रूल 3, हाउ टू नॉर्मलाइज। तो पहले 1 और 2 सीखते हैं, फिर समझेंगे क्यों कर रहे हैं। पहले 1 और 2 सीखना जरूरी है, तभी हम 3 को अप्रिशिएट कर पाएंगे। आमतौर पर कई बार क्या होता है, जिन बाई चांस कुछ बुक्स या टीचर को पता भी है ये रूल 3 लगाना है, वो पहले वाई एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। वहीं पे बच्चा कहता है गिव अप हो गया मेरा, छोड़ दो उसको, मैं नहीं कर रहा। हाँ, पहले 1 और 2 सीखते हैं क्या नहीं क्या है। चले बच्चों, हाउ टू नॉर्मलाइज लिखूं? हाँ सर। ठीक है, देखो हाउ टू नॉर्मलाइज, पेज पलट सकता हूँ जैसे यहीं पे जगह मिल जाए तो मजा, यहीं लिख देते, हाउ टू नॉर्मलाइज। कैसा? अब देखो, ये जो इक्वेशन है ये है ना, अच्छा अब हम जो कैपिटल, ये रूल क्या कह रहा है, ये जो कैपिटल वाई को हमने एक्स माइनस वाई ले लिया, क्या ये सही ले लिया क्या? नहीं। सब इस रूल को याद रखो, ये उस तरह का रूल है, वो क्या कहते हैं यार, वो वाला मीम है ना जिसमें वो एक बंदा रेड शर्ट में एक चीज को हाँ मुस्कुराते हुए बोलता है, एक चीज को गुस्से में बोलता है। कौन सा मीम है वो? ड्रेक वाला। ड्रेक वाला। हाँ वही वाला। तो ये नहीं लेना है, ये लेना है, समझ गए ना? ये नहीं हाँ है सर। हाँ सर। तो ये तो नहीं लेना है,
हमें कैपिटल वाई को क्या बनाना है एक्चुअली? बाय रूट टू। ये बनाना है, ये चाहिए भाई। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे √2 उगाना पड़ेगा हमें, हाँ या ना? हाँ। तो कैसा √2 उगाएंगे जल्दी बताओ। यहाँ पर किससे डिवाइड करूंगी? यहाँ पे जबरदस्ती मैंने √2 घुसा दिया, दिख रहा है ये? राइट साइड को 2 से डिवाइड। हाँ, अब राइट साइड को भी बैलेंस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते आप इक्वेशन चेंज कर दो। तो √2 अगर आपने यहाँ घुसाया √2 तो यहाँ किससे डिवाइड करूँ? 2 से। डू यू अंडरस्टैंड दिस मैनिपुलेशन टिल नाउ? यस सर। यस सर। सिमिलरली भाइयों ये भी सही है क्या? नहीं, नहीं सर। इससे भी डिवाइड करना। ये भी ऐसा होना चाहिए। तो किससे डिवाइड करूं? √2। अब इस √2 को बैलेंस करने के लिए यहीं, हाँ देखा ये? इधर मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं पे और इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दिख रहा है ये? हाँ। अब देखो हाँ, इसकी इक्वेशन ऐसी दिखती थी, इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस वाई बाई √2, हाँ या ना? हाँ सर वो 4√2 के नीचे 2 कैसे आया? √2 का स्क्वायर 2। अच्छा ओके। तो इस लॉजिक के हिसाब से कैपिटल वाई, सर हमने वो इस फंडे के हिसाब से अब जरा हम कैपिटल वाई लिखते हैं। बताना मुझे कैपिटल वाई क्या है? x माइनस वाई बाई √2। तो वो डायरेक्ट भाई साहब खुश हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। हाँ सर। x क्या है, क्या नाम है उसका? ड्रेक। 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 ये बताओ ड्रेक भाई साहब अब भी खुश हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। हाँ सर। और अब बताओ बच्चों a का आंसर कितना आ रहा है? 1। तो लेटेस्ट रेक्टम का असली आंसर कितना है? 4। ये आंसर धोखा है। तो पहली बात तो करना है, इसकी वजह से नहीं करोगे तो कुछ आंसर रॉन्ग आएंगे, कभी कभी आंसर सही भी आ जाएंगे, बच जाओगे। क्यों बच रहे हो, कैसे बच रहे हो, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये धोखा है, ये सत्य है। जल्दी से हाउ टू नॉर्मलाइज वाला पार्ट कॉपी करो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूं ताकि आप हाउ समझ जाए, फिर हम अभी तक पे आएंगे। जल्दी कॉपी करो। सर वो ax प्लस by प्लस सी उसमें कन्वर्ट कर दिया ना हमारा वाला? क्या क्या क्या? सर वो ax प्लस by प्लस सी अपॉन √a² प्लस b² लिखा है सर, हमको हाँ। उसमें कन्वर्ट करना है ना? करेक्ट, उसमें कन्वर्ट करो। Noted, sir. सर नोटेड। सर ये नॉर्मल फॉर्म को भी मेथड ऑफ सी लगाना पड़ेगा ना? क्या? सर ये नॉर्मल फॉर्म को मेथड ऑफ सी लगाना पड़ेगा ना, मानने की जरूरत नहीं। नॉर्मल फॉर्म को मेथड ऑफ सी लगाना पड़ेगा ना सर आगे? बेटा हाँ, आते हैं पहले। सबने यहाँ तक नोट किया जरा? यस सर। अच्छा अभी देखो, अब सबसे पहले लोगों के दिमाग में यही कहानी आती है कि भाई अभी तक काय को नहीं किया। पहले मैं अभी तक वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तो बच्चों अभी तक देखो हमने रूल्स क्या क्या लिखे हैं, बताते रहिए। रूल नंबर 1 बताइए जरा। a greater than 0 a greater than 0 and capital X and capital Y must be perpendicular. linear. Linear. a greater than 0 and capital X and capital Y linear. दूसरा, capital X equal to 0 is perpendicular to capital Y equal to 0. तीसरा, normalize करो, normalize करो। ठीक है, ये 3 रूल्स है, यही है ना बच्चों? ये तीनों रूल्स बच्चों एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो होने हैं। मतलब ये चेक करो, फिर ये चेक करो, फिर ये चेक करो। कई गधे परपेंडिकुलर होता नहीं है, पहले ही नॉर्मलाइज करने चल देते हैं। वो काम नहीं करना है। सबको बात समझ में आ रही है? ये आप क्रोनोलॉजी समझिए, समझ रहे हैं बच्चों? यस सर। हाँ सर। जिसने परपेंडिकुलर बनाए बिना नॉर्मलाइज किया उसकी आत्मा तड़पती रहेगी, मैं बता रहा हूं। पहले देख लो लीनियर है कि नहीं, फिर देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, फिर करो नॉर्मलाइज। सीधा जंप मत करो।
अब सवाल उठता है ये नॉर्मलाइज करना कब होता है? देखो हमेशा करना होता है, हमेशा करना ही है, कंपलसरी है। तो अब तक क्यों नहीं किया सर, अभी तक क्यों फर्क नहीं पड़ा? बताता हूँ। आपने ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ पे 1 ही है। मैंने बड़ी चालाकी से, क्लेवरता से आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, जिस चालाकी की वजह से बना जाते रूट अवे से। इधर देखो, इधर तुम अगर डिवाइड करते भी तो किससे करते? डिवाइड करके क्या ही उखाड़ लिया, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ मैंने बड़ी बाई वाला है। मैंने क्लेवरता का से आपको क्वेश्चन दिया। अब जैसे अपन गए यहाँ पर भी आ गए, ये रहा, यहाँ पे किससे डिवाइड करूँ? 1 क्या ही फर्क पड़ा? कितने लोगों को दिख रहा है कुछ फर्क ही नहीं पड़ा सर, बड़ी चालाकी से। हाँ। जब तक XY वाला टर्म नहीं रहेगा तब तक 1 रहेगा। और अब देखो मतलब अरे रुको, यहाँ पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि फर्क पड़ सकता था, दिख रहा है? यहाँ किससे डिवाइड होना चाहिए? रूट से। लेकिन देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन कौन सा पूछा है? एक्सिस का। तो अगर आप यहाँ √2 से डिवाइड भी करते वो तो कट भी ही हो आप जाता। बच जाते। हेंस लोल कि बच गए आप गलती करने के बाद भी। एक्चुअली तो ये होना चाहिए था, एक्चुअली ये होना चाहिए, जो सिंप्लीफाई करके यही बनेगा, फिर भी आप बच गए। तो मैं बड़ी देर से आपको क्वेश्चन ही ऐसे दे रहा हूँ कि आप बड़े मजे से ई करके खेल रहे हो। इधर भी देखो, ये वही लोल है, समझ रहे हो? ये वही है कहानी कि मैं आपको क्वेश्चन ही ऐसे दे रहा हूँ। अगर यहीं पे पता है इक्वल टू 0 की जगह कुछ और हो जाता तो आपके आंसर गलत हो जाता गलत होते हैं। एक्चुअली तो ये करना चाहिए आपको, √5 आएगा नीचे। एक्चुअली तो ये करना चाहिए, पर ठीक है बच गए आप। RHS 0 है, लाइफ चल रही है मजेदार, क्योंकि कई सारे आंसर इसके सही आ जाते हैं। ऐसा नहीं, कई सारे आंसर्स गलत भी आएंगे, कई सारे आंसर्स गलत भी आएंगे। देखो लेटेस्ट एटम का आंसर गलत आया है, इधर इधर गलत आया, दिख रहा है? तो आंसर गलत भी आएंगे, सही भी आएंगे, पर ऐसा नहीं होता ना कि हर बार गलत हर बार सही। तो लोगों को लगता है कि शायद ये रूल, कईयों को तो पता ही नहीं होता ये रूल होता भी है, पर अब पता लगने लगा है, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली तो एक चौथा हिडन रूल है जो बहुत कम लोगों को पता है, उसके बारे में देखूंगा, मैं बताऊंगा कभी आपको। देयर इज अ फोर्थ रूल दैट आई विल, इसको मतलब ये काफी, मतलब मुझे आज तक मेरे को कोई बंदा नहीं मिला है जिसको पता हो मेरे अलावा, ऐसा भी है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये हिडन है, इट इज वेरी हिडन। तो इसको मैं तुरंत क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ अभी? मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जो चीज इतनी हिडन है वो काय कोई जेई में आने वाली है, समझ रहे हो? हाँ, तो करेंगे इसको भी, कभी ना कभी कर लेंगे, इसलिए मैंने बहुत क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? क्या बोला? जेई में क्यों ही आएगा? जो चीज किसी बुक में नहीं, कहीं नहीं, किसी बुकलेट में नहीं, कुछ नहीं, जेई के एनटीए के क्वेश्चंस में नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ अंशु सर को पता है, तो काहे को आएगी वो जेई में? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसको करेंगे, लास्ट में कर लेंगे। बुकलेट में भी 1-2 क्वेश्चंस में ट्विस्ट करूंगा तो यूज हो सकता है, पर वो ट्विस्ट करना पड़ेगा, इसका कुछ यूज आया नहीं अभी तक। विल टॉक अबाउट दिस लेटर। अच्छा अभी जरा देखो, सवाल ये उठता है, हमने हाउ कर लिया, कैसे करना है अभी तक क्यों नहीं किया, ये भी समझ में आ गया होगा। वाई का रीजन अभी तक नहीं समझ में आया? नहीं सर, नहीं अभी बता, नहीं समझा। पहले जरा एक क्वेश्चन कर लो, जरा जो लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई ये करना ही है। नाउ दिस इज एन एग्जैक्ट मेजर टेस्ट क्वेश्चन। और उसमें आप मुझे दोनों आंसर बताएंगे। पहला वो आंसर जो एक गधा बच्चा बताएगा, और दूसरा वो आंसर जो एक होशियार बच्चा बताएगा। पहले मुझे गधे वाले बच्चे का आंसर भी बताया जाए, और मुझे होशियार का भी आंसर बताओ। गधे का तो तुरंत बताओ। 100 गधा तो तुरंत सीधा ऑप्शन ए मैच करता हुआ दिखेगा उसको, 100। ये पापा से पापा रैंक बना रही है। फिर वो आंसर की देखेगा तो पापा कहेंगे बेटा आ गई बना आपकी। एक्चुअल आंसर भी बताओ मुझे तो। आई थिंक सो, ये 100 और ये शायद यस सर 40। हाँ 40। कौन सा करेक्ट है? ब्रेक भाई साहब, अप्रूवल किसको है? एच।
दिस इज करेक्ट, दिस इज बेसिकली जो नॉर्मलाइज नहीं करेगा ना उसका ए गलत आएगा। अब ए गलत होने की वजह से बहुत सारी चीजें गलत आ सकती है और बहुत सारी चीजें नहीं भी आ सकती। उस ए की गलती की वजह से हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए, वो गलती दोनों जगह हो, एलएचएस और आरएचएस दोनों, फिर बच जाओ आप। किस्मत है वो, तो किस्मत पे नहीं छोड़ सकते, ये हमेशा ही करना होता है। और धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते पता लग जाएगा कहाँ पे फर्क पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा, पर दिमाग में हमेशा रखना है इसको। सर बस ये क्वेश्चन है, बस दो स्टेप में बस लिख के दिखा सकते हो, क्लिक नहीं हो रहा ठीक से अच्छे से। ये इसको कैसे करना है? हाँ, अरे राइट को 10 से, रुको रुको, राइट को तो 10, पहले तो लेफ्ट से करो ना, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट को किससे डिवाइड करोगे? 5 तो यहाँ पे किससे डिवाइड हो जाएगा? 25 अब इसको किससे करोगे? 10 मल्टीप्लाई डिवाइड 10 करके 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम का नेम। हाँ ओके। कैपिटल वाई कौन है? तो ड्रेक के अप्रूवल से ये कैपिटल वाई है। कोई बच्चा ग्रुप में वो ड्रेक का एक मीम भेज देना ताकि बाकियों को पता लग जाए कौन से मीम की बात हो रही है। इनफैक्ट ये बना के ही भेज देना उसको, नॉर्मलाइज वाला। कोई बना देगा क्या? जी सर। यस सर। 4 is 1000 upon 25. चलो सर वो आरएचएस से मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करते हैं? इसमें 10 से किया सर, वो आपको कैसे पता चला सर? ये 5 से क्यों किया आप ये पूछ रहे हो? नहीं सर, 10 वाला। इसमें √8² + 6² भाई। अच्छा अच्छा, वो ओके सर, ओके। उसमें भी तो वही लगाओगे। हाँ सर, ओके। अच्छा वाई का रीजन अभी वो असाइनमेंट कर सकते हैं ना? वाई का रीजन बता दो बच्चों, वाई का। हाँ वो असाइनमेंट आप कर सकते हो। बुकलेट चालू करें। बुकलेट नहीं, पहले वो असाइनमेंट करो, एक लेक्चर और है उसके बाद फिर आपको लेवल असाइनमेंट करना है पहले। अच्छा ओके। हाँ बच्चों, वाई का रीजन बताओ। हाँ सर। चलो जी, वाई का रीजन देख लो। वाई की कहानी है, ये हम क्यों कर रहे हैं, और तुम्हें समझ में आएगा कितना इंट्रिंसिक इसमें फंडा है जिसमें गलती होती है बच्चों से और लोग समझ नहीं पा रहे। देखो आप ध्यान से देखिएगा, आपने मान लीजिए फॉल्स एक्सिस क्रिएट की है और आप बड़े खुश हैं, बड़े मस्त, आपने वहां पर एक पैराबोला है, इसे कैपिटल एक्स मान रहे हो, इसे कैपिटल वाई मान रहे हो, यही कहानी चल रही है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है? ओके, यही कहानी है ना? जी सर। अच्छा अच्छा, ये कैपिटल एक्स की एक्चुअल इक्वेशन, तो मान लो कुछ एक्चुअल जिंदगी में तो ये इक्वेशन रही होगी, है ना? हाँ। और कैपिटल वाई की एक्चुअल इक्वेशन लेट से ये रही होगी, लेट से। ओके, और सपोज करो यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट कुछ x1, y1 रहेंगे। ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये किसके हिसाब से है? ब्लू वाले के हिसाब से कि ऑरेंज वाले के हिसाब से? ब्लू वाले के हिसाब। ऑरेंज वाले के हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं बताई तो पहले, ब्लू वाले के हिसाब से कोऑर्डिनेट है। इनफैक्ट ये वाली दोनों इक्वेशन है, ये भी ब्लू वाले के हिसाब से ही है। बात समझ में आ रही? यस सर। ओके। अब ऑरेंज वाले भाई साहब कहेंगे यार मेरे को तो तुम मेरे वाले कोऑर्डिनेट बताओ यार, मुझे क्या मतलब ब्लू वाले का कर रहा है, मेरी दुनिया में तो मेरे हिसाब के कोऑर्डिनेट चलेंगे। अब हम कहेंगे हाँ यार बात तो तेरी सही है, तो तेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट बना दे। हाँ बना दे। तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है बच्चों, वो इस लाइन को, इस डिस्टेंस को एक्स कोऑर्डिनेट बोलेगा, इस डिस्टेंस को वाई कोऑर्डिनेट बोलेगा, हाँ या ना? हाँ सर। इसका मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट बोल रहा है, जिसकी को या वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा है, x1 का आंसर इस लाइन से डिस्टेंस आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ। और आप लोग क्या कर रहे थे, लाइन की इक्वेशन को ही एक्स कोऑर्डिनेट मान के बैठे हुए थे या वाई कोऑर्डिनेट मान के बैठे हुए थे, हाँ या ना? कितने लोगों को दिख रहा है डिस्टेंस चाहिए होता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का मतलब लाइन की इक्वेशन नहीं होता है। यू डोंट टेक इक्वेशन ऑफ लाइन एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यू टेक डिस्टेंस फ्रॉम दोस लाइंस एज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? हाँ सर। आप लाइन की इक्वेशन को कोऑर्डिनेट नहीं मानते हैं,
कि हाँ तेरी इक्वेशन ये है तो तेरा जो LHS है वही मेरा कोऑर्डिनेट है, ऐसा होता है क्या? नहीं हम कहते हैं तेरे से जो डिस्टेंस है वो मेरा कोऑर्डिनेट है, हाँ या ना? हाँ सर तो भाई खुद ही बता दो, ये लूं कि ये लूं? सेकंड वन सेकंड वाला। तो समझ में आ रहा है कि आपने इनफैक्ट इक्वेशन की तो कोई वो ही नहीं है, ईमान धर्म ही नहीं होता इक्वेशन का, तुम इसी इक्वेशन को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैन यू राइट दिस इक्वेशन एज दिस और नॉट? यस तो वो गधा बच्चा तो इस बार जो कोऑर्डिनेट बताएगा वो ये बताएगा, कोई ईमान धर्म ही नहीं रहा उसका। ये लो अब ये बन गया, पहले आप ये बता रहे थे, जिससे मल्टीप्लाई करते जाओगे वो तो चेंज होता जाएगा। डू यू रियलाइज? ऐसे तो कितने ही बना लो, हाँ सर लेकिन नॉर्मलाइज करने वाला बच्चा क्या बोलेगा, रुको जरा सबर करो, इसे नॉर्मलाइज करो, इसकी औकात जरा देखते हैं नॉर्मलाइज करने के बाद क्या आती है। जैसे ही वो नॉर्मलाइज करेगा उसको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड करेगा, हाँ या ना? और ये वाला बच्चा भी अगर नॉर्मलाइज करे तो उसको किससे डिवाइड करेगा, जल्दी बताओ? रूट 4 रूट ऑफ 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर। यस ऑब्जर्व करो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा, ओवरऑल 2 कट होता है। ओवरऑल 2 कट जाएगा। So what about mod? वेरी गुड डाउट, जो हिडन रूल है ना वो उसी के लिए। सबको समझ में आया क्यों करना है? अग्री कर रहे हैं सब लोग? हाँ सर यस सर। तो इसलिए हमेशा करना है, तो ये गलती मत करना। सबको बात समझ में आ रही है? किसी भी प्राणी के दिल में डाउट आज जो पढ़ा हमने? ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया कि उसका मन कर रहा है लाइन की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। तो फिर वो अब जो बच्चा नॉर्मलाइज नहीं कर रहा है वो इसी को कोऑर्डिनेट लेने लगेगा। करेक्ट। अब ऐसे तो तुम कोऑर्डिनेट कितनी बना लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं हुआ। अच्छा अब यहाँ पे वो बच्चा रूट ऑफ 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसका भी वही आंसर आएगा। अच्छा y का कोऑर्डिनेट सेम आना चाहिए। बिल्कुल भाई, ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज, आप इस लाइन की इक्वेशन तरह तरह से लिखते जाइए, इसका मतलब ये थोड़ी हाइट चेंज हो जाएगी। यस सर यस। हेलो सर। मतलब इनफैक्ट देखो इससे वो सवाल भी आंसर होता है, एक बहुत क्रूशियल सवाल है, एक बहुत क्रूशियल सवाल है जो बच्चे पूछते हैं, बहुत प्यारा सवाल है सर, कॉमन क्या लेना होता है? ये देखो जरा, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है दोस्तों, कॉमन क्या लेना है? मैं बताता हूँ ये डाउट कब आता है, कॉमन क्या लेना है। ये देखो, और ये आता है लोगों के दिमाग में डाउट, ये देखना। इसकी लेटर सेटअप बताना बच्चों, कितनी आएगी? अब देखो कई लोगों को लग रहा होगा सर ये 12 बाहर बैठा है, तो लेटर सेटअप कितनी है? 12। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे सर क्यों? नहीं, मैं तो अंदर से एक और 2 बाहर खींच लूंगा। तो ये लेटर सेटअप अब कितनी हो जाएगी? 24। तुम्हें कितने लोगों को दिख रहा है? अरे ये तो कुछ अलग ही मामला है, कॉमन क्या लेना है? इनफैक्ट 2 भी क्यों कॉमन लेना? कोई बच्चा बोलेगा 2x - 3 आएगा। हाँ, 2 भी क्यों? एक बच्चा बोलेगा सर मैं तो एक और 2 कॉमन ले लूंगा, कोई क्या रोकेगा मुझे? यस सर आंसर 48 आ जाएगा। ये तो कोई ईमान धर्म ही नहीं हुआ भाई, ये तो अपने हिसाब से डिसाइड होने लग गया। ये क्या मामला है? मैं बताता हूँ ये क्या चक्कर है। ये गधे लेटर सेटम की लेंथ विदाउट नॉर्मलाइजेशन निकाल रहे हैं, तुम तीनों को नॉर्मलाइज करो, सबका आंसर सेम आएगा और तब पता लग जाएगा इनमें से सही आंसर कौन सा है। अरे पहले वाले को नॉर्मलाइज करते हैं, जल्दी बताओ पहले वाला यहाँ किससे डिवाइड होगा? 1 अबे चल 2 हाँ यस सॉरी हाँ, ये 2 से डिवाइड 4 से होगा तो 12/4 4 और ये किससे डिवाइड होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4।
तो अब जल्दी बताओ लेटर सेटम कितनी है? 12 12 आ रही है। 12 आएगी। लेटर सेटम आ रही है 12। इनफैक्ट आप कुछ भी कॉमन लो ना लो, जो भी हर बार आंसर आपका 12 ही आएगा। इस केस में भी आप देखो यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे? 2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 24/4। 4 यहाँ पे किससे डिवाइड करोगे? 2 2। कितनी आई? 12 12। आंसर कितना है इसका लेटर सेटम का? 12। ये 24, 48 कई बुक्स पढ़ा देती हैं एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। भाई साहब वो सिर्फ रीजन नहीं है, रीजन है नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? सबको हेलो सर, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो बेटा। सर तो सर आप जो प्रीवियस स्लाइड पे लिखा रहे थे, जो आप जब भी बता रहे थे कि वाई ऐसे, हाँ, तो सर इधर जब भी हम लोग √a² + b² करते सर, वो टाइम पे अभी हम लोग फॉल्स ऑब्जर्वर के एक्सिस पे आए ना, उसके बाद अभी हमको वो जो ब्लू वाला है उस पे जाने का है ना? करेक्ट। ओके सर। सर तो ये 4th रूल अभी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? हाँ अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगा। चलो सबने नोट किया? सर रिसेंट स्लाइड पे आओ ना। एनीथिंग एल्स? सर वो आपने जो वो सर्कल ऑन फोकल कॉर्ड टचेस ऐसे डायरेक्ट्रिक्स ये सब, सर वो सब पैराबोला के लिए अलाउड है? हाँ पर अभी हम वहाँ पहुंचे था। नहीं सर, वो आपने एक सम किया था तो उसमें आपने दूसरे पैराबोला के लिए यूज किया था ना, तो वो कैसे पता? वो तो एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हो तो सबके लिए लगेगी। ओके ओके सर, यही डाउट।